नहीं, बिलावल साहब के हर वक्त ये जहाज पे चढ़े रहने से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? बताएं, लोगों को फायदा बताएं क्या हाँ, हुआ? पाकिस्तान को फायदा ये है कि जो लोग हमारे साथ, जो मुल्क हमारे साथ नाराज हो चुके थे, अच्छा, उनके साथ जाके हमने अपने ताल्लुकात अच्छे किए हैं, बताया है। जो पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किलात थी वो बताई हैं, और वो पाकिस्तान को जो एक वो ब्लैक लिस्ट कर रहे थे पूरी दुनिया, वहाँ से उन्होंने उसको ख़त्म कराया है। और वो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए अच्छा, बड़ा आपके अच्छा इल्म में काम है है। कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था, वो किस चीज के खिलाफ किया था? महंगाई के खिलाफ। तो उसका तो कुछ किया नहीं। नहीं, नहीं, वो वो भूल गए। नहीं भूल नहीं वो गया। जहाज में चढ़ नहीं के नहीं वो भूल गए। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं भूल गया। हाँ। मैंने तो फिर बैठते सारी मैंने ये कहा है कि इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा भी है, आपकी हर बात चीज़। सारी, आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं है, ये अवाम की तरफ से क्वेश्चन है। एक बंदा लॉन्ग मार्च करता है कि महंगाई के खिलाफ, जी, कि ये बहुत महंगाई कर दी तहरीक इंसाफ ने, हम आएंगे तो हम महंगाई कम करेंगे। अब ये आए तो कोई चीज ऐसी बता दें जिसमें पीपल पार्टी की कंट्रीब्यूशन हो, कि प्याज जो था वो 150 रुपए का था, वो 90 रुपए हो गया। घी जो 600 रुपए पे चला गया वो 500 हो गया। पेट्रोल जो था वो 150 से 283 पे जाके वो 150 का ही हो गया। बाकी कोई कंट्रीब्यूशन पीपल पार्टी की एक्टिवली, आप मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो की वजह से, जरदारी साहब की वजह से ये चीजें कम हुई हैं? जब बिलावल वजीर आजम बनेगा फिर इंशाल्लाह होगी, यानी ये प्राइस वादे कम होगी। वादे फरदा पे है, तो फिर नहीं जुलूस होगी। निकालने की जरूरत क्या थी? नहीं, इत्तेमाद के खिलाफ। उस वक्त नहीं, जरूरत मेरी थी। गुजारिश सुने नहीं, ना। वो पोलिटिकल जमातों का हक होता है अच्छा, कि वो अवाम तो के उसके बाद लिए। फिर जाना नहीं, कोई नो नो तो फिर नो, क्या हुआ? अब कहते ना हैं जब ना वजीर आजम ना बनेंगे। ना 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 ना। चंद साहब, अभी मुझे देखे, आप ये बताएं। इस वक्त हमारे पास जो है ना, मेरी हाँ, अर्ज में, हाँ। स्वाय वजारत खारजा जो अच्छा। इंडिपेंडेंट हाँ। चेयरमैन साहब है हमारे, हम्म। वो, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऐसी नहीं है वजारत जिससे हम कहें कि भाई हमने बड़ा तीर मार लिया। बहरहाल वो एक अच्छा फैसला था जरदारी साहब का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि उन्होंने उस वक्त यानी महंगाई के खात्मे के इसमें कोई जमन नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह। महंगाई जितनी मर्जी बढ़े, नहीं जब नहीं, आएंगे, जब आएंगे तो काम होगी। इंशाल्लाह। वो ये तो मसला तो मर जाएगी जब मखलूक खुदा, नहीं नहीं फिर किस पे राज करोगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब शहबाज शरीफ ने कल यही कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो सब कुछ होगा। आप ये कह रहे हैं बिलावल जब आएगा तो अब अवाम मैंने तो मैंने तो अवाम तो दरमियान मैंने में पिस गई ना। मैंने तो अपनी पार्टी अवाम की तो पिस गई। मैंने तो अपनी पार्टी की बात करनी है ना, मैंने हाँ, तो अपनी बात करनी है ना, मुझे किसी और जमात से क्या लेना देना, मैंने तो अपनी बात चंद करनी है। साहब, आप कोलिशन है, जफियां डली हुई नो हैं, कोई नो, जुडो कराटे नहीं है, सियासत अपनी कोई अपनी, पेड़ नहीं फाड़े जा रहे, अब सियासत कोई चीज सियासत नहीं की जा रही। सियासत तो अपनी उसके बाद अपनी। कोई बात, अब ये तो हो गया ना, वो मीठा मीठा हाँ पेड़ बाप, पे, कड़वा कड़वा थू थू। पेड़ अब हुकूमत पेड़ है फाड़ने और वाली, कहीं पेड़ फाड़ने वाली बात आप उनसे पूछे ना जो बढ़ के मारते थे कि अब तो क्या जरदारी हुआ। साहब यही कहते थे। नहीं, जरदारी साहब ने कभी भी ऐसी जरदारी बात नहीं साहब भी की। यही कहते थे, जो कुछ इन्होंने लूटा हम वापस लेके आएंगे। ये कौन सी ऐसी अब मुकदमा जो बनाए जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये मुख्तलिफ, ये आपके मुकदमा बनाए हुए हैं? ये कोई तरीके इंसाफ ने तो नहीं बनाए थे? ये वही भुगत रहे हैं ना। आप भी उन्हीं के भुगत रहे हैं, वो भी उन्हीं के भुगत रहे हैं। ये कोई नए मुकदमात नहीं है चंद साहब। पाकिस्तान के अंदर दो जमातें थी ना, तो जाहिर है जब दो जमातें थी तो दोनों ने एक दूसरे के वो साथ तो भाई भाई बन गए बाद में। लड़ाई झगड़ा करना भाई था भाई भाई बन गए। मुल्क की मफाद की खातर। अब मुल्क की मुफाद की खातिर मुझे ये बताएं कि अब मुकाबला आपका किससे है? हमारा सबके सब लोगों के साथ है। नहीं, जिसके पास वोट है, हाँ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसको तो आपने दीवार से लगा दिया। हमने किसी को दीवार के साथ अब नहीं आप लगाया। दोनों भाई फिर जफियां हमने डाल के हमने दुबई में मुलाकात करके हमने कि किसी वो तेरी और वो सीटें हमने आपकी, वो किसी सीटें को में आपकी। हाँ, हमने किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया। किसने लगाया? उन्होंने खुद अच्छा, ऐसे काम किए हैं अच्छा। जो उनको नहीं करने चाहिए थे, वो खुद लगे हैं, वो अपने अमल से लगे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, हमने तो नहीं सियासत, कहा था जाके सियासत कि और आप, जमहूरियत। नहीं नहीं, हमने तो ये नहीं कहा था कि जाके आप जिना हाउस जाके कब्जा कर ले, GHQ जाके कब्जा कर ले, हमने तो नहीं कहा था। हमने सारी जिंदगी एजुटेशन की है, स्कूल वक्त से लेके आज तक। हाँ। ठीक है, तो हम बैठते हैं दोस्त तो आपस में बात करते हैं, यार हम जुलूस लेके आते थे, तुम ऊंची दरवाजे जाना है, जुलूस लेके आते थे नासिर बाग जाना है, फिर एक वक्त आया जुलूस लेके तो हम
मार रोड पे आते थे, मार रोड पे गवर्नर हाउस भी है, उस तरफ भी कोई नहीं जाता था। मार रोड पे दो चार बड़े साहब, मैं शायद आपसे 9 मई की बात ना करता, लेकिन आप खुद छिड़ी है, तो मुझे ये बताएं, जो सियासी जमातें होती हैं उनकी दुश्मनी सियासी तौर पर अपनी जमातों, सियासी जमातों से होती है ना, फौज से तो नहीं होती। नहीं तो ये सारी जो तनसीबात फौज की तबाह की गई हैं। जी, हालांकि अगर वो कहते तो वो बिलावल हाउस जाते, वो नवाज शरीफ के घर जाते, वो गवर्नर हाउस जाते, वो सरकारी इमलात की तरफ बढ़ते। तो ये सारा नहीं, कुछ ये मैं मंसूबा, मैं मेरी बात सुन मेरी सुने अर्ज ना। सुने। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ, आप इस वक्त मुझे एंकर कम हाँ, और पीटीआई के कोई जैले ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम्म। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, आप अपना वो रोल अदा करें। मैं हम अपना जहाँ रोल, मुझे मेरी ये अर्ज सुने, बताएं, मेरी अर्ज कोई सुने, ऑपोजिशन होती मेरी है, अर्ज सुने, उसकी मैं बात जब ना, मेरी उसकी बात करना ये जैलापन हो गया। मेरी अर्ज सुने, हाँ, हम शालामार बाग से जीटी रोड से जुलूस लेके आते थे, आगे मियां मराजुद्दीन की कोठी आती थी, ठीक है, बहुत बड़ी, हाँ, और वो मुस्लिम लीग में थे। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आगे कप स्टोर चौक में आना तो मियां शुजा रहमान की कोठी थी। मियां मराजुद्दीन का गेट तो बंद होता था, मगर मियां शुजा रहमान का गेट तो कभी बंद ही नहीं हुआ। ठीक, कभी कोई एक आदमी भी उस तरफ नहीं गया। ठीक, जुलूस लेके हमने गड़ी शो, या अगर सीधा भी जाना है तो मोची दरवाजे या नासर बाग या माल पे फिर दफा 144 लग जानी कि आपने नहीं आ सकते, तो हमने कहना कि भी हमें एहतजाज करना है, तो ये क्या जरूरी है कि भी हम या जाके मेरी आप सुन, एक अक्लमंद अपोजिशन थी ना, नहीं मेरी बात आप सुने ना, तो के हम भाई वो भाई थे ना अंदर से, नो इसलिए ये होता नो था। भाई हाँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी, मेरे कायद जुल्फ़कार अली भट्टो ने, मोहतरम बेनज़ीर भट्टो ने इस मुल्क के लिए, या जरदारी साहब ने या बिलावल साहब ने जो सियासत की है, नो भाई अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए की। हमारा भाई बहन अगर कोई है तो पाकिस्तान के अवाम है, किसी पोलिटिकल जमात के साथ हमारी वो लेना देना नहीं है। हम अपना, हमारी जमात है, हम अपना, हमारा मंशूर है, हम उस पर चलते हैं। फिर हमने आगे आगे मार रोड पे भाई भाई पुलिस ने, अब बेनज़ीर भुट्टो नवाज पुलिस शरीफ ने, पहले भाई भाई बने, नहीं बहन नहीं बने, वो उन्होंने अब बिलावल सुना साहब नहीं, और मरियम भाई भाई बन बीबी गए, साहबा ने, तो कौम को क्या मिला इस भाई बीबी भाई बनने साहबा ने, से? बीबी साहबा ने वो जो किया, बीबी साहबा ने मसाके जमहूरियत की ठीक है, इस मुल्क की खातर, ताकि हर तो 2 5 साल उन्होंने बारी ले ली, हर 5 साल उन्होंने ले हर ली, ये दो किया हर दो मेरी रसों ने हर 2 साल बाद को मट टूटती थी, इलेक्शन होते थे, 3 साल बाद को मट टूट गई, इलेक्शन हुए, उन्होंने मसाके जमहूरियत बीबी साहबा ने की, बीबी को शहीद कर दिया गया। जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने उसको, बीबी साहबा के उस मसाके जमहूरियत पे अमल करते हुए इलेक्शन में पार्टी को इक़्तिदार मिला, हमने 5 साल पूरे किए। उसके बाद इनको इक़्तिदार मिला नून लीग को, इन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। हमने तो नहीं किसी को गिराया। अगर ये अब गिरे हैं पीटीआई वाले, भाई ये तो अपने वजन के साथ ही खुद ही गिर गए हैं। अब इनको तो हमने, हम हमारा रोल ही कोई नहीं था। करें तो आप कहते हैं आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ जो बात अगर करनी पड़ रही है, अपोजिशन कौन है जी? इस वक्त? अपोजिशन कौन है? अपोजिशन कौन है इस वक्त? हाँ, मुल्क के अंदर अब इलेक्शन होगा तो सारी अलग अलग अपना अपना इलेक्शन लड़ेगी। इस वक्त अपोजिशन कौन है? आप तो 13-14 जो बताइए इकट्ठी है ना, हुकूमत है ना जी। अपोजिशन तो तहरीक इंसाफ के अलावा तो कोई नहीं है। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिर्फ एक हद तक है ना। नहीं चांद साहब, मुझे ये बताएं कि इन दिस टाइम यू आर इन द गवर्नमेंट, अपोजिशन तहरीक इंसाफ के उसके अलावा भी क्या है? बाकी सब इकट्ठे हैं आप जी। ये बात दुरुस्त है? हम इस मुल्क के मफाद की खातर हम इकट्ठे हुए थे। और सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे इस वक्त अपोजिशन जो है तहरीक इंसाफ है और है कोई? आप तो हुकूमत अभी इलेक्शन का ऐलान जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होता है तो हर जमात अपना अपना मंशूर लेके अवाम के पास जाएगी। हम भी जाएंगे, सारी जमातें जो है वो हमारे महलफ होगी, हम उनके महलफ होंगे। हमने तो किसी के साथ इलेक्शन में ताहत नहीं करना। यानी आप बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि अपोजिशन कौन है? नहीं, अपोजिशन तो जाहिर है कि जो होगा वक्त आने पे वही बनेगा ना। वक्त के मैं कहता हूँ इन दिस टाइम भाई वो भी इस काबिल ही नहीं है कि हम उसको कहेंगे ये अपोजिशन है। मैं उसको अपोजिशन भी नहीं मानते। जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन इंडिया है,
इंडिया आज तक हमें वो काम ना कर सका जो उसने उठ के कर दिया। ये आईएसपी की प्रेस रिलीज आप पढ़ के मुझे सुना रहे हैं। मुझे इसकी मैं कोई प्रेस रिलीज मैं नहीं उनकी पढ़ के सुना रहा, मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, महब्बे वतन हूँ। हमने कभी भी हमने देखे, मेरी बात सुने, मैंने खुद किला काटा, कैद काटी, हमारे बेशुमार लोगों ने, मगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया। चांद साहब, मुझे इन सारी बातों को पता है। बीबी साहबा शहीद हुए, प्रेसिडेंट पूरे मुल्क के अंदर गिलाओ जलाओ शुरू हो गया। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा के मुल्क को बड़ा अच्छा किया, हालात को नॉर्मल लाए। ये बात उस वक्त, इसको बात अभी आपने, क्योंकि मैं 9 मई की बात आपसे नहीं करना चाहता था, ठीक है, क्योंकि बार बार इस बात को दोहराना को। अब आपने खुद एक बात की, मुझे ये बताएं कि कोर कमांडर लाहौर का जो घर है और लिबर्टी चौक कितना दूर है, हमारी आईएसआई है, हमारे दूसरे फौजी इदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारी इंटेलिजेंस है कि नहीं है? इन सबको क्यों नहीं पता चला वो जलाने के लिए जा रहे हैं और जला दिए जाके, और ना फौज आई, ना पुलिस आई, ना इंटेलिजेंस आई, कितना कहाँ है ऐसे? वो अच्छा किया ना, अगर वो आते तो फिर वो कत्लो गारती होनी थी ना। अच्छा, ये तो उनको चाहिए था ना कि ये मेरी जायदाद है, मैं इसको आग ना लगाऊं, ये मेरे शहीदों की निशानी है। ये ना अब आप इसको डिफेंड इस तरीके से कर रहे हैं कि ना फौज को पता चला ना पुलिस को, अब इस तरफ आ रहा है कि उन्होंने मारना था। नहीं, उनको पता नहीं चांद साहब, मेरी बात सुने। एक तो सारी फौजी तनसीबात पर हमला करना जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। वो जो लोग हैं टीवी के ऊपर, अखबारों के ऊपर और ये मीडिया के ऊपर जो फोटो आई, जो शक्लें आई, वो किनकी आई? इनकी आई ना सारे। उनको दे देना, फांसी दे देना, क्यों नहीं दे रहे? देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं दे रहे? देंगे। अब क्यों नहीं दे? मसला सिर्फ ये है, अपने फेलियर की पुलिस की ये कोई बात नहीं, आईएसआई की कोई बात नहीं, बाकी फौजी इदारों को कोई बात नहीं। सारी बात आज आके एक ऐसी ग्रोह की तरफ डाल रहे हैं आप, जिनको वहां से कुछ लोग मोटिवेट करके लाए, उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनकी तरफ कोई नहीं जाता। वो लोग बाकी रही बात, वो लोग वही थे ना जो रोज मान पार्क में होते थे। अच्छा, वो लोग वही थे ना सारे जो उधर से ट्रेनिंग लेते थे, जो वहां से हुक्म मिलता था, वहां से हुक्म जारी होता था, वो लोग वही सारे आए ना, दूसरे और लोग तो नहीं आए। आपने कभी नहीं देखा वहां पे अगर मोटरसाइकिल सवार जो है ना कैंट में जाने के लिए, उसके हेलमेट ना, उसको नहीं जाने देते, उसको नहीं जाने देते। तो ये सैकड़ों लोग कहाँ से आ गए? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप, हम बात कर रहे थे लाहौर की, लाहौर में ये जो अब इलेक्शन होगा, इसमें आपका मुकाबला किससे है? नून से। अच्छा, तो कितनी सीटें आप लेंगे? आपकी क्या? ये तो अल्लाह जानता है। नहीं, कुछ कोई प्रेडिक्शन होती है ना। हमने तो, आप एमपी रहे हैं, लाहौर से रहे हैं ना? जी। और उसको कितने लाहौर से एमपी है? उसको तो सारी लाहौर से पीपल्स पार्टी जीती थी। तो यह इस पॉसिबल है कि दोबारा वही रूप और रंग आप में आ जाए, लोग आपको ज्यादा वोट दें? मेहनत तो कर रहे हैं। नहीं, क्या मेहनत की? को लोगों की खिदमत आपने, कुछ चीजें महंगाई सस्ता की, को लोगों को नौकरी? वो मेरे बस में ही नहीं है, मेरे बस में तो यही है ना। तो लोग वोट क्यों देंगे? मैं लोगों के पास जाऊं? आप लोग वोट क्यों देंगे? लोग वोट देते हैं खिदमत पे जी। अगर आप सियासी और जमहूरी पार्टी हैं तो खिदमत जब आप कहते हैं जब आएंगे तो हम करेंगे, कल किसने देखा है? 50 साल से इसी इलाके में लाहौर शहर के अंदर सियासत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से। अच्छा, 50 साल से अवाम की खिदमत ही कर रहे हैं, लोगों के काम करा रहे हैं। जहां सुई गैस की जरूरत होती है, सुई गैस डलाई। नहीं, अभी आपने मुझे खुद ही कहा ना कि आएंगे तो करेंगे ना। नहीं, तो मैंने इसलिए पे बात पहले साहब का जो आपने मुझे कहा, अजीजुर्रहमान चांद साहब से हमारी बातें जारी रहेंगी। यहाँ लेते हैं वक्फा, वक्फ के बाद वापस आते हैं।